नमस्कार, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल #एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस का। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपके समक्ष लाया हूँ। तो दोस्तों, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन कुछ वीडियो नहीं आए थे, मेरा एग्ज़ाम लगा था, तो अब वीडियो आएँगे आपके डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इस बार क्वेश्चन आए थे लगभग, पेपर तो सिंपल था, कटा भी इसका जितने भी थे आपके सब इनडायरेक्टली क्वेश्चन थे ज़्यादा, जो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम थे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो मिसरटर जो सीरीज है आपका, या लाइट्रोपिक सीरीज फार जो आपका अल्कली आयन के लिए आती है आपकी। तो वो आपका जो लिथियम का मोल होता है, फिर सोडियम, देन आपका पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन आपका सीजियम होता है। और जो आपका फ्रेंड लीच जो आपका आइसोथर्म इक्वेशन है उनका, एक्स इक्वल टू के सी की पावर एन। और जो आपका स्कैल्ड लाइम होती है, जो बूझा हुआ चूना होता है, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया था। और आपका जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, इसमें जो आपका होता है ईसी एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल कंसेंट्रेशन, जो इसका जो यूनिट होती है डेसीसाइमेन पर मीटर। तो मल्टीप्लाई है इसका 640। अगला प्रश्न था आपका रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉल्ट। तो ये है जो लाइम है, सिंपल क्वेश्चन आ गया था। और जो आपका ग्लोमेलिन होता है, इज प्रोड्यूस बाय द, ये आपका जो होता है माइक्रोराइजा द्वारा जो होता है प्रोड्यूस होता है। ये जो ग्लोमिन होते हैं, ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसको एग्रीगेट करते हैं, जो होते हैं। तो अगला प्रश्न आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इज यूज टू मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए टेस्ट सैंपल। तो अब अगला प्रश्न आपका, इलेक्ट्रो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी इज गिवन बाय। तो नैमिथ ने दिया था। अगला प्रश्न जो आपका है, द साइज ऑफ मीजोस्पोर इज लेस देन 0.08 टू 0.03 mm। अगला प्रश्न आपका है, डिटरमिनेट टाइप ऑफ लेग्यूम्स नोड्यूल्स होता है जो आपका आपके जो सोयाबीन में पाए जाते हैं। यदि बात करें इनडिटर्मिनेट की, तो जो आपके जितने भी आपके पल्स के क्रॉप है, आपके चना हो गया, मटर हो गया, आपके उड़द हो गए, ये सब जितने होते हैं आपके इनडिटर्मिनेट पाए जाते हैं। बस सोयाबीन हो गया आपका, फैसियोलस हो गया, और आपका बिंगा हो गया। ठीक, विंगा हो गया, फैसियोलस हो गया, फैसियोलस, विंगा, सोयाबीन में जो आपके डिटर्मिनेट टाइप आप नोडल्स पाए जाते हैं। और आपके जो चना हो गए, मटर हो गए, और आपका ग्राउंड नट हो गए, जितनी भी और आपका उड़द हो गए, तो इस सब में जो आपका है इनडिटर्मिनेट टाइप की जो नोड्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, द फाउंडर ऑफ जो सॉइल माइक्रोमॉर्फोलॉजी है, तो ये आपकी जो है WL कुबिएना हो। जो आपके माइक्रोमॉर्फोलॉजी होते क्या है, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी आप जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंट होता है। सेडिमेंट की स्टडी करते हैं इसमें, इसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंट की जो है स्टडी करते हैं आपके सॉइल माइक्रोमॉर्फोलॉजी में। तो इसके जो फाउंडर है आपके WL क्यूएना है। तो अगला प्रश्न आपका है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटॉल अगर इज यूज फॉर, तो इसका यूज जो होता है राइजोबियम कल्चर के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आपका है, द टेक्निक नॉर्मली एडाप्टेड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस एंजाइम के लिए। तो जो टेक्निक का यूज करते हैं वो आपका एसिटिलीन रिडक्शन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मेहलिक वन रीएजेंट जो है आपका 0.05 नॉर्मलिटी ऑफ HCl, 0.025 नॉर्मलिटी ऑफ
H2SO4 का जो है आपका रिएजेंट है मेलिक फर्स्ट का। अगला प्रश्न आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इन हाईएस्ट इंटेंसिटी डिटेल सर्वे के लिए था 4 पर हेक्टेयर होती हैं। ये क्वेश्चन ये आपका आया था कि जो सेमी डिटेल सर्वे है आपका, सेमी डिटेल जो सर्वे है इसमें जो रेशियो पूछ लिया था आपका, तो इसका रेशियो जो पूछ लिया था तो आपका एक संबंधे 50,000, एक संबंधी 50,000 इसका रेशियो होता है, ये पूछ लिया गया था आपका। जो इसका जो अगला प्रश्न आपका द हाईएस्ट फास्फेट पोटेंशियल इज अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस इज लो या डिक्रीज होता है। जब फास्फेट पोटेंशियल जो होती है कि अवेलेबिलिटी अधिक होती है तो फास्फोरस की जो है जब फास्फेट पोटेंशियल अगर अधिक होता है तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो होती है कम हो जाती है। जो ग्रीन सीकर है इसका यूज करते हैं आपका प्रिसीजन फार्मिंग में, इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपका है मॉर्गन वोल्फ रिएजेंट, तो वो आपका 0.073 मोल्स पर लीटर सोडियम एसिटेट होता है और आपका 0.52 आपका एसिटिक एसिड और 0.001 मोल पर लीटर आपका DTPA होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं DTPA का जो pH कितना होता है, तो इसका 7.3 होता है। ये था आपका सिंगल सुपर फास्फेट जो होते हैं ये बेसिकली मोनो सुपर फास्फेट होते हैं। ह्यूमिन इज इनसॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड अल्कलीन होते हैं। और जो आपका फल्विक एसिड होता है आपका फल्विक एसिड जो होता है इसी आपका जो फल्विक एसिड होते हैं आपके एसिड और अल्कली दोनों में ये जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं आपके, ये सॉल्युबल होते हैं। अब जो का ह्यूमिक एसिड होता है आपका, एक आपका ह्यूमिक एसिड होता है, ये जो होता है आपका सिर्फ अल्कलीन जो होते हैं सॉल्युबल होता है, ये आपके अल्कलीन जो है सॉल्युबल होता है। अगला प्रश्न आपका है E4/E6 रेशियो जो हाईएस्ट जो आपका फल्विक एसिड में पाया जाता है 7.1 पाया जाता है। और ये आपका जो होगा ह्यूमिक एसिड में है, ह्यूमिक एसिड में जो होता है लेस देन 5.1% पाया जाता है। सॉइल मॉइस्चर रिजाइम कवरिंग द हाईएस्ट एरिया, तो आपका अस्टिक होता है जो आपका 3rd 4th पाया जाता है, लगभग आपका 72% जो है यही पाया जाता है आपका अस्टिक। और सॉइल मॉइस्चर रिजाइम इन सेचुरेटेड कंडीशन में आपका एक्विक पाया जाता है। अगला प्रश्न द मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड OR मोर इज जो आपका हाइपरथर्मिक होता है, ये आपके सॉइल टेम्परेचर रिजाइम होते हैं, सॉइल टेम्परेचर रिजाइम होते हैं आपके। अगला प्रश्न आपका टोटल नंबर ऑफ सेटेलाइट इन जीपीएस में, तो टोटल नंबर ऑफ सेटेलाइट जो होते हैं जीपीएस में 32 होते हैं। यदि बात करें जो वर्किंग होते हैं, जो एनी टाइम जो होते हैं आपके वर्किंग होते हैं वो आपके 24 होते हैं। तो जो 24 होते हैं आपके एनी टाइम जो होते हैं वर्किंग होते हैं। तो यदि ऑप्शन में अगर 32 नहीं तो आप 24 मार सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है ऑप्टिमम सॉइल पीएच फॉर आपका पीक एक्टिविटी ऑफ यूरिएस के लिए होता है, तो 6.5 से 7 पीएच रहता है आपका। अगला प्रश्न सिलिका ऑक्साइड और R2O3 रेशियो ऑफ लेटराइट सॉइल के जो है 2.23 to 2.56 रहता है। फोलियोसिलोसिस इन साइट्रस में इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अगला प्रश्न आपका है ब्रेचिएरिया ह्यूमिडाइकोला जो रेंडल्स ये ट्रॉपिकल ग्रास फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका। अगला प्रश्न आपका है इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीज एंड आयरन डिक्रीज बाय 100 फोल्ड। तो अगला प्रश्न आपका है हाईएस्ट कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो जिप्सम था, तो आपका 29% पाया जाता है। और चैनल विथ क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ लिया था गली इरोजन के लिए, तो 0.6 मीटर स्क्वायर था उसका।
अब था कि ब्लैक सॉइल कम्स अंडर द आपका वर्टिसॉल्स और सॉल्स ऑर्डर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था जब पार्टिकल साइज अब साल्टेशन के पूछ लिया गया था, जो आपका साल्टेशन जो आपका विंड इरोजन होता है इसकी जो साइज पूछ लिया गया था, तो 0.1 से 0.5 mm होती है, और इसी से सबसे ज़्यादा जो होती है सॉइल लॉस होता है, लगभग आपका 50 से 75% जो है लॉस होता है इसी से। अगला क्वेश्चन है आपका एक्टिव एंड पैसिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर इज गिवन बाय, इसका राइट आंसर है जॉफी ने दिया था। पेडाल्फर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्सुअल ऑक्साइड, तो आयरन एंड एल्यूमिनियम यदि एक होता है ये जो पेडाल्फर होते हैं आपके ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, ये आपके ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। और एक होता है आपका पेडा कैल्फ होता है आपका, जो होता है पेडो कैल्स, ये जो होते हैं इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम होते हैं, इसमें होता है कि आपका एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम होता है। तो इसका एक ट्रिक देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे सी है तो आप देख सकते हैं कि पेडो कैल्फ आ गया तो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम हो जाता है और पेडाल्फर हो जाता है, तो इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्सियो ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हो जाते हैं। तो और जो आपका पेडा कैल्फ होते हैं ये आपके जो होते हैं एरिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है वेट ऑफ फरोस्लाइस अब सवाल पूछ लिया था 2.25 मल्टीप्लाई 10⁶ kg पर हेक्टेयर। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ इल्यूवियल अगर इन ए होराइजन में पाए जाते हैं। यदि बात करें आपका इल्यूवियल पूछ लिया आपका आई वाला, तो ये आपके जो है ये बी होराइजन में पाए जाते हैं। द प्यूटियम स्पेक्ट्रम कलर, तो ये आपका क्रोमा हो गया। अगला प्रश्न पोटेशियम कंटेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो इसका राइट आंसर आपका 2.6% पाया। यदि बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग आपका 46.6% जो है ये आपका ऑक्सीजन होता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सेकेंड नंबर पर आपका सिलिकॉन पाया जाता है, जो सिलिकॉन होता है ये आपका 27% पाया जाता है, 27 पॉइंट समथिंग है आपका पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा यही दो मिनरल्स होते हैं जो आपके 3/4 पाए जाते हैं लगभग आपके 72। और जो यदि यदि आपसे पूछ ले कि डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट में, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका है द टेंशन ऑफ परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट PWP की -15 बार होती है। क्वेश्चन था कि एब्जॉर्ब आयरन इन प्लांट टिश्यू अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, तो आपका जो है फेरस आयन के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका द अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नीज इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका भी जो आपका मैग्नीज आयन के रूप में पाया जाता है Mn+2 आयन के रूप में पाया जाता है। कैरियर हाइपोथेसिस गिवन बाय द, जो थ्योरी किसने दिया था, तो आपका इपेस्टिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका प्लांट अवेलेबल वाटर कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द, मेयर एंड हेनरिक्सन ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका है लॉरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी, जो है आपका एसिड जो होते हैं उनके डोनेट प्रोटॉन करते हैं और जो बेस होते हैं वो आपके एक्सेप्ट प्रोटॉन करते हैं। ड्राई सीविंग एंड वेट सीविंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय द चिपिल एंड योडर्स रिस्पेक्टिवली, जो ड्राई सीविंग आपके चिपिल ने दिया था और वेट सीविंग जो था आपका योडर्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका फाइलोस्फीयर एंड राइजोस्फीयर टर्म इज गिवन बाय द, रोनन जो है आपके फाइलोस्फीयर दिए थे और हेल्टनर जो थे आपके राइजोस्फीयर टर्म्स दिए थे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।